अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बिस्मिल की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब मासूमा और उसकी माँ को ये खबर मिलती है कि मासूमा माँ बनने वाली है, दोनों लालची माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मासूमा की माँ मासूमा को कहती है कि देखना, बच्चे की खबर सुनते ही तौकीर साहब दौड़े चले आएंगे, इनकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी और वो तुमको अपने घर ले जाएंगे और शहजादियों की तरह रखेंगे। और मासूमा भी बच्चे को अपना हथियार बनाकर तौकीर साहब की सारी जायदाद और दौलत के मालिक बनने के सुनहरी ख्वाब देखने लगती है। मगर जब तौकीर साहब के बजाय इनका वकील तलाक के कागजात लेकर आता है तो दोनों माँ बेटी की उम्मीदों पे औस पड़ जाती है। बिस्मिल की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मासूमा हार नहीं मानेगी और ना ही वो इस तलाक को एक्सेप्ट करते हुए तौकीर साहब को आजाद करेगी, बल्कि वो वकील साहब के हाथ अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स तौकीर साहब को भिजवाएगी और फिर बेचैनी से तौकीर साहब के आने का इंतजार करेगी। वो बेसब्री से तौकीर साहब की राह देख रही होगी और गली में गुजरने वाली गाड़ियों के हॉर्न सुनकर बेताबी से खिड़की से झांकेगी कि शायद तौकीर साहब आ गए। मगर हर बार उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है, जिसपे मासूमा परेशान हो जाएगी कि प्रेगनेंसी की खबर मिलने के बावजूद आखिर तौकीर साहब क्यों नहीं आ रहे और इससे राब्ता क्यों नहीं कर रहे। और जब मासूमा की लालची ओवर एक्टिंग की दुकान इसकी माँ इसे परेशान देखेगी तो कहेगी कि अब तुम क्यों परेशान हो रही हो मासूमा, तुमको अब परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तो मासूमा कहेगी, अम्मा तौकीर साहब ने अभी तक मुझसे राब्ता नहीं किया, हालांकि वो जान गए हैं कि मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और जो हक मुझे अल्लाह ने दिया है, अगर तौकीर साहब ने मुझसे मेरा ये हक छीनने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो मासूमा की माँ उसे समझाते हुए कहेगी, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मूसा की मौत के बाद तौकीर साहब की इतनी बड़ी जायदाद, कारोबार और दौलत का कोई वाली वारिस नहीं। अब तुम इनके बच्चे की माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हारा होने वाला बच्चा तौकीर साहब का इकलौता वारिस बनेगा। तौकीर साहब जरूर वापस आएंगे और तुम्हें अपने घर जरूर लेकर जाएंगे और तुमको तुम्हारे सारे हकूक देंगे। बच्चे के बाद तुम्हारा ही राज होगा और तुम मुस्तकबिल के शहंशाह की माँ हो, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और दूसरी तरफ तौकीर साहब भी अजीब कशमकश का शिकार होंगे। उनको एक तरफ तो मूसा की इस तरह बेवक्त मौत का बहुत दुख होगा और वो पछता भी रहे होंगे कि मूसा की मौत का सबब वो बने, और दूसरी तरफ उनको ये फिक्र भी होगी कि वो रेहाम को कैसे बताएंगे ये हकीकत कि मासूमा इनके बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि रेहाम अपनी जवान बेटे को खो चुकी है। और यही बातें सोच सोच कर इनकी रातों की नींदें भी उड़ जाएंगी। इनको रेहाम की गिरती हुई सेहत की फिक्र भी होगी। वो रेहाम की दिलजोई करने और उससे बात करने की कोशिश भी करेंगे, मगर रेहाम ना तो इनसे बात करने को और ना ही इनकी किसी बात को सुनने को तैयार होगी। वो तो तौकीर साहब को मूसा की मौत का जिम्मेदार ठहराएंगी और इससे शदीद नफरत करेंगी और तौकीर साहब का वजूद भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो मूसा की कब्र पे जाएंगी और तौकीर साहब की सारी यादें और बातें वही मूसा के साथ कब्रिस्तान में दफन कर देगी। और जब तौकीर साहब रेहाम से मिलने इसके रूम में जाएंगे तो रेहाम रोते हुए कहेगी कि तुम्हारा अब इस कमरे में और इस घर में कुछ भी नहीं रहा, जो भी कुछ था तुम्हारा वो मैं अपने बेटे के साथ दफन करके आई हूँ। रेहाम की बात सुनकर तौकीर साहब कहेंगे, मूसा की मौत का मुझे भी इतना ही दुख है जितना तुमको है, मैं भी इसी अजियत से गुजर रहा हूँ जिससे तुम गुजर रही हो। मगर फ्रेंड्स, अगर हकीकत की नजर से देखा जाए तो मूसा की मौत का जितना दुख और अजियत रेहाम को है, तौकीर साहब को इसका आधा भी नहीं होता, क्योंकि इनके पास तो जीने के लिए मासूमा और उसका बच्चा होगा, जबकि रेहाम के पास तो कुछ भी नहीं होगा। वो तो बिल्कुल ही खाली हाथ और खाली दामन रह गई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है फ्रेंड्स? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।